हम गर्म पानी से भी बहुत ज़्यादा नहा रहे होते हैं, तो वो भी आपकी स्किन को ड्राइस और स्केली सा कर देती है। तो ऐसे में जो है वो आप अपनी बॉडी को किस तरह से मॉइस्चराइज रख सकते हैं? पहले तो ज़माने में होता था ना कि आप नहा कर आए और आपने फ़ौरन जो है वो कहते थे अम्मी अब्बू के आप तेल लगा लें हाथों पे पाँवों पे, तो वो इफ़ेक्टिव होता है। तो क्या ऑयलिंग आपको हेल्प करती है? कौन सा ऑयल यूज़ कर सकते हैं या कौन से उसके लिए भी अब आपको तो पर्टिकुलरली बॉडी बटर्स वगैरह आ गए हैं, वही वर्कआउट करते हैं खाली? नहीं, देखिए अम्मी अब्बू या बुजुर्ग जो कहते थे बिल्कुल सही कहते थे। वो पहले घर के ऑयल या देसी तरीका बताते थे, अब बॉडी ऑयल्स आ गए। सही। अब वही जो देसी तरीका है उसको उन्होंने बॉटल में बंद कर दिया है, वो भी ऑयल्स ही। वही ऑयल में थोड़ी खुशबू डाल दी है, उसकी चिकनाई कम कर दी है। सिंपल, बहुत सिंपल आसान तरीका बताऊं, नहाने की जो बाल्टी होती है, मोस्टली लोग बकेट पानी भर के नहाते हैं, गरम से तो उसी में ही उसमें सिर्फ आपने बादाम का तेल या विटामिन ई ऑयल, बादाम का तेल सिर्फ ½ टीस्पून डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। बड़ी बाल्टी के अंदर ½ टीस्पून आपने बादाम का तेल डाल दिया। सही। दूसरी चीज़, जो आपका शलजम, इस मौसम में शलजम बहुत होता है, एक छोटा टुकड़ा थोड़ा सा क्रश करके वो शलजम डाल दें, बाल्टी में डाल दें। बाल्टी में डाल दें। सही। या उबाला आप शलजम की सब्ज़ी बनाए तो वो जो शलजम उबला हुआ उसको मैश करके आपने बाल्टी में डाल दिया, आपके स्किन पे कोई ड्राइनेस नहीं आएगी, आपके स्किन पे कोई फ्लेकीनेस नहीं आएगी। उसके बाद जब आप नहा लेते हैं, डैम्पन जब बॉडी होती है, सीली बॉडी होती है, ग्लिसरीन रखें, वो लेके पूरी बॉडी पे लगाएं और टॉवल से साफ़ कर दें। 24 घंटे के लिए आप टेंशन फ्री हो जाएं। जब दूसरा बात लेंगे तभी आपको नीड होगी बॉडी पे कुछ लगाने की। सही। तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, एक ग्लिसरीन का भी कहते थे कि इतनी ज़्यादा तेज़ सर्दी में जो ना वो लेमन और वो मिला के रख लें आप, तो वो लेमन, यस, है ना, वो क्या क्या होता है उसमें, क्या क्या मिला सकते हैं और वो कितना इफेक्टिव है? वो तो शायद हम बड़े ही उसके साथ हुए। मुझे तो आज भी याद है कि मतलब मैं क्या, शायद उस ज़माने के हर घर में होता था नींबू, ग्लिसरीन, रोज़ वाटर, अर्के गुलाब, ये 3 चीज़ों का मिक्सचर बनता था। हमने जब से आँख खोली हमारे घरों में मौजूद हमने देखा। अब बच्चे उसको हाथ नहीं लगाते, लेकिन आज भी वो बहुत इफ़ेक्टिव है। आपने उसमें ग्लिसरीन ली है, आप तकरीबन ½ कप ग्लिसरीन ले लें, ½ कप आप रोज़ वाटर डालें, प्योर रोज़ वाटर लें जो पंसारी की दुकान पे होता है, सिंथेटिक रोज़ वाटर नहीं लीजिए। उसके अंदर 1 लेमन जूस, अगर स्किन सेंसिटिव नहीं है तो तकरीबन उतना ही लेमन जूस डाला, आपकी बॉटल तैयार हो गई। उसको मिक्स करके बॉटल फ्रिज अपना वॉशरूम में रख दीजिए। नहाने के बाद पूरी बॉडी पे लगा लें, रात सोने से पहले आप पूरी बॉडी पे लगा लें। जितने मसले आज स्किन के आ रहे उस वक्त नहीं थे। क्यों नहीं थे? कि वो बहुत सारे प्रैक्टिकल पे नहीं जा रहे थे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर रहे थे, बहुत सादी सी चीज़ इस्तेमाल करते थे वो, और एक चीज़ हर मसले का हल थी। तो अभी भी आप लगा सकते हैं। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा खुश्की होती है, डैंड्रफ होती है, और वो इस सीज़न में बहुत बढ़ जाती है, इतनी कि वो जो है ना कॉम करें या हाथ भी फेरें तो बालों से गिर रही होती है। तो क्या उसके लिए कोई बीमारी होती है या कैसे जो है ना वो उसको क्योर करें? एक्चुअली कुछ लोगों को एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं सेबोरिक डर्मेटाइटिस। सही। तो वो कंडीशन ये सर्दियों के वेदर में एग्रेवेट कर जाती है। सो इसके लिए डिफरेंट हम लोग ट्रीटमेंट्स देते हैं, सॉल्यूशंस आते हैं, क्रीम्स आती हैं, ऑइंटमेंट्स आते हैं, लोशंस आते हैं, एंड डिफरेंट शैम्पूज प्रिस्क्राइब करते हैं जिनमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन में, लाइक सैलिसिलिक होता है, कोलतार होता है। सो उससे वो डैंड्रफ जो है वो एक्सफोलिएट कर जाती है। प्लस आपको ऑयलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि इन्होंने कहा कि ऑयलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप बिल्कुल ऑयलिंग करें, बट मैं ये कहूँगी, एडवाइस करूँगी कि ऑयल को बहुत देर तक सर में रखना इज़ नॉट हेल्दी। खोपरे का तेल है, ऑलिव ऑयल है, कौन सा इस वेदर के हिसाब से सूट करता है? अच्छा देखो, अभी समरा ने कहा वही वाली बात है कि कंडीशन क्या है। शुरू में ये बात होती है कि आपको ख़ुद को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप ज़रूर कंसल्ट करें। हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं है। मैं आपसे कहूँगी जी आपके लिए सरसों का तेल बहुत अच्छा है और आपके लिए जो जैतून का तेल बहुत अच्छा है, आप पूरा ख़ानदान लगाना शुरू कर दें तो हो सकता है किसी के स्कैल्प का कोई और इशू हो, किसी के स्किन पे कोई और प्रॉब्लम हो, किसी को उससे एलर्जी हो। अगर कोई इशू नहीं है तो आप सब कुछ लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप रात भर भी लगा के वॉश कर लेते हैं। रात को लगाने को क्यों मना किया जाता है? उसकी वजह क्या है कि हम जो बात यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमारी बात पूरी पहुँचती ही नहीं है, मतलब पूरी समझी ही नहीं जाती। वो रात जो है वो 2 रातें भी हो जाती हैं, वो कभी कभी एक हफ्ता भी हो जाता है, फिर वो आपके लिए नुकसानदेह होता है। उसको बहुत ज़्यादा अरसे के लिए लगाएंगे, आपके पोर्स जो है क्लॉग हो जाएंगे। जैसे आपको कंडीशन बताई कि अगर ऑयल की वजह से, सेबम की वजह से, तो वो वर्स हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, आपकी कंडीशन ख़राब होना शुरू हो जाएगी। सिर्फ ड्राइनेस है, स्कैल्प का मसाज बहुत ज़रूरी है। सरसों का तेल बेस्ट है किसी भी कंडीशन के अंदर।
मैं मतलब किसी को भी चैलेंज कर सकती हूँ, किसी भी तरह से बेस्ट है बट लगाने का तरीका आना चाहिए और अपनी कंडीशन को समझना चाहिए। अगर आपके स्कैल्प बहुत ऑयली है, कोई प्रॉब्लम है, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उसका टाइम पूछिए कि मैं पूरी रात लगा सकता हूँ, लगा सकती हूँ। और पूरी रात का मतलब सिर्फ रात 4 से 5 घंटे 6 घंटे होता है। वो जो रात है वो 24 घंटे पे नहीं जानी चाहिए, इसलिए कि वो फिर नुकसान दे। तभी हम कहते हैं थोड़ा सा नीम गर्म कर लें और 2 घंटे के लिए लगा लें, देन उसको वॉश कर लें।